श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपको भी स्नान करते वक्त बाथरूम लगती है, पेशाब लगती है, तो क्या ये कोई बीमारी का कारण है या फिर ये आपकी आदत है? तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो है हम जहाँ पर स्नान करते हैं वो जगह सबसे ज़्यादा पवित्र होती है, क्योंकि वहाँ हम अपना तन और मन दोनों साफ करते हैं। तो कुछ लोगों की जो आदत होती है, कुछ लोगों को ये मतलब नहाते वक्त महसूस होता है कि मुझे बाथरूम करना चाहिए। तो मैं इसी पर आज आपको उन्हीं की कथा से समझकर बताने की कोशिश यहाँ पर कर रही हूँ कि जो है हमें क्या बाथरूम नहाते वक्त करना चाहिए, और अगर हम बाथरूम करते हैं तो हम नहाने के कितने देर पहले हमें बाथरूम कर लेना चाहिए या कितने देर बाद नहाने के हमें बाथरूम करना चाहिए। तो देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है, ये वीडियो सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, ये वीडियो सभी के लिए, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे वो बच्चे हों। तो यहाँ पर ये वीडियो सबके लिए है, इसलिए सभी लोग इस बातों को ध्यान से सुन लें और समझ लें कि हमें ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, लोगों की जो आदत होती है, जैसे बहुत लोगों की आदत होती है कि वो नहाते वक्त, स्नान करते वक्त उनको बाथरूम जरूर लगती है और वो बाथरूम करते भी हैं उस टाइम पर तुरंत। तो आपको तुरंत उस समय बाथरूम करना, क्या ये कोई बीमारी का लक्षण है? तो नहीं, लक्षण बीमारी का है कि नहीं ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले तो आप ये समझिए कि हमें नहाते वक्त पहले तो बाथरूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर हम स्नान करते हैं, जिस स्थान पर आप बाल्टी जग रख कर स्नान करने के लिए, पवित्र होने के लिए बैठते हैं, वहां पर अगर हम बाथरूम करते हैं तो वहां पर बाथरूम के जो है सारे संक्रमण अगल बगल फैल जाते हैं। चाहे आप कितना भी वहां पर पानी डाल लीजिए, लेकिन जो संक्रमण होते हैं वो फैल जाते हैं और वो किसी न किसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और दुनिया भर की बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है और जिससे जूझना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात तो हमें बाथरूम जो है नहाते वक्त तो करना ही नहीं चाहिए। और दूसरी, लोगों की आदत हो जाती है, ये एक आदत बन जाती है कि हमें उस समय बाथरूम करना ही है और नहाने के बाद भी वो तुरंत बाथरूम करते हैं। जैसे नहा लिया, उसके तुरंत बाद वो फिर बाथरूम करने लगे, तो ये एक आदत बन जाती है। अगर आपकी ये आदत रोज हो रही है, जैसे रोज जब भी आप नहाने जाते हैं रोज नियम से, तो आपको रोज ये काम होता है, तो फिर आपको इसे अपने डॉक्टर को दिखाकर उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके बॉडी में, आपके शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी हो रही हो, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत हो रही हैं जिसका इंसान को पता भी नहीं चल पाता है, और वो जब गंभीर रूप धारण कर लेता है तब हमको पता चल पाता है। तो इसलिए इसको हमें पहले डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगर मान लीजिए ये चीज कभी कभी आपके साथ होती है, मान लीजिए महीने में कभी एक आध बार हो गई, तो इसे आप जो है नॉर्मल समझिए और अपनी आदत समझिए। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि कभी भी खड़े होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुषों की आदत होती है वो खड़े खड़े स्नान करते हैं, तो खड़े खड़े कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम बैठ कर स्नान करेंगे तो इसे हम थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं और हमें धीरे धीरे इस आदत को छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आदत बनने पर तुरंत नहीं छूटती है, उसमें मुझे टाइम लगेगा। तो आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन धीरे धीरे आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी कि मुझे बाथरूम नहीं करना है, और तभी आपकी आदत छूट पाएगी। और अगर मान लीजिए बहुत लोगों की आदत होती है कि वो नहाने बैठे नहीं और तुरंत वहीं पर वो बाथरूम कर देते, वहीं पर पेशाब कर देते और फिर वहीं पर स्नान कर लेते, तो ये सबसे गलत तरीका होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो हम जहाँ पर हम स्नान करते वो सबसे हमारा पवित्र स्थान होता है, उसे हम पहले साफ सुथरा करके तब हम वहां पर नहाने बैठते हैं। तो यहाँ पर बाथरूम करना बहुत ही गलत है। चाहे तो आप बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, किसी को भी ये अगर इस तरह की कोई भी समस्या हो रही है तो उसे ये चीज डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपको नहाने के तुरंत बाद फिर से बाथरूम करना पड़ रहा है, या तुरंत से आप खड़े खड़े नहाते नहाते बाथरूम कर दे रहे हैं, या बैठे बैठे कर दे रहे हैं, तो ये कुछ गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए इसको आप ध्यान दीजिए और जो है अपने डॉक्टर के सलाह लीजिए, क्योंकि गुरुदेव बताते हैं कि पहले के लोग जो थे वो नदी, सरोवर, तालाब और ऐसी जगहों पर स्नान करते थे और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे। इन चीजों के लिए कुछ हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारी दिनचर्या है, वो भी जिम्मेदार होती है। अगर हमारी दिनचर्या खराब होती है तो भी हमें इन
सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे बहुत लोगों की आदत है बहुत देर में सो के उठते हैं, तो हमें सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में हर कोई स्नान नहीं कर पा रहा है तो आप कम से कम 8 से 9 बजे तक में तो स्नान कर लेना चाहिए। ये नहीं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अब दिन भर स्नान नहीं किया, शाम को स्नान करने चले, तो ये सारे गलत तरीके हैं जो हमारी जिसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे घर में जो बाथरूम बना है वो किस दिशा में बना है, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे घर का जो बाथरूम है वो बहुत कोने में तो नहीं बना हुआ है। अगर बहुत कोने में बना हुआ है तो आप उसमें अगर कुछ भी करवा सकते हैं तो उसको थोड़ा सा चेंज करवा लीजिए। तो अगर आप उसमें कुछ भी चेंज करवा सकते हैं तो आपको जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे घर में एक बीमारी का कारण बन सकता है, एक समस्या का कारण बन सकता है। तो ये भी बीमारी का कारण ही होता है और समस्या का कारण ही होता है, क्योंकि इससे भी हमारे शरीर में दुनिया भर की बीमारियां होती है जब हम वास्तु शास्त्र से हटकर कोई चीज करते हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।